आज है 5 मार्च 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध लगातार और खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 20 ईरानी जहाज डुबाए। संयुक्त कार्रवाई के बाद ईरान ने भी जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 5000 मिसाइल के हमले और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरानी जहाजों को डुबोकर अमेरिका ने बड़ी गलती की है और इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। अराक्ची ने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट के कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 9 देशों में स्थित अमेरिकी बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाते हुए वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता करीब 13,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इस टेस्ट को वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इजराइल की वायुसेना ने ईरान को कई रणनीतिक ठिकानों पर हमले का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉम शहर से मौजूद एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को तबाह कर दिया गया है। वहीं इशफा में एक एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद तेहरान में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई रिहायशी और प्रशासनिक इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका प्रिसिजन ग्रेविटी बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बेहद शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर हथियार माना जाता है जिसे विमान से गिराया जाता है और ये बड़े इलाके में भारी तबाही मचा सकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। निशातपुरा इलाके में 19 साल के अरविंद मीणा को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हमलावरों ने उसके सीने पर कई वार किए और शव को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। मृतक अरविंद मीणा आखिरी बार अपने 2 दोस्तों के साथ देखा गया था। बताया जा रहा है कि वह होली खेलने के बाद उनके साथ घूमने निकला था। पुलिस अब दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में होली के दिन एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। आईवी काउंटी सोसाइटी में साहिल सिंघल नाम के युवक को गोली मार दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रेमिका के भाइयों ने विवाद के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब 31 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। ये कार्रवाई मिजोरम में की गई। इस मामले में एक म्यांमार नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और फूलो देवी नेतम को दोबारा मैदान में उतारा गया है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई। मध्य प्रदेश के करीब 1 लाख कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती के मामले में राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस नियम को अवैध बताते हुए कर्मचारियों को एरियर्स देने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच आज नई दिल्ली में अहम द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, तकनीक और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। मुलाकात के बाद कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। 4 दिन के राजकीय दौरे पर भारत आए राष्ट्रपति स्टब के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने दोपहर भोज का आयोजन भी किया। आईपीएल 2026 को शेड्यूल 2 हिस्सों में आएगा। ओपनिंग और फाइनल मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने 5 घरेलू मैच वहीं खेलेगा। टूर्नामेंट 28 से 29 मार्च से शुरू होकर फाइनल 31 मार्च को मैच खेला जाएगा। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।